call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज बजट के दिन बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आए, बजट में ऐसे रूल्स आए कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनको एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, इवन एसटीटी सारों में इंक्रीज कर दिया है ये सारे। तो बट हम तो है ही बेशरम, तो हम ट्रेड करेंगे। तो कल हम क्या कर सकते हैं। तो आज की अगर बात करें तो आज ट्रेडिंग डे में हम लोगों ने सोचा था कि आज बजट के बाद 12 बजे के बाद एक मोमेंट होगा, अगर मार्केट 51,800 के नीचे निकलेगा तो हम एक सेल करेंगे, थोड़ा एग्रेसिव सेल करेंगे, और मैंने किया था। लेकिन यहाँ पे वर्क क्या कि मार्केट नीचे तो गया इसके बाद, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली एक स्पाइकर यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो हिट कर गया। उसके बाद जब मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे फिर से मैंने एक सेल किया था, लेकिन यहाँ पे फिर से जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। तो यहाँ पे जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी बहुत ज़्यादा थी और मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ट्रेड करने में। तो मार्केट कहीं पे जा नहीं रहा है, मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। हो सकता है कि बजट के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ऑलमोस्ट यही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था कि सबको लग रहा था कि बजट एक नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और 5 साल यही रहने वाली है। तो यहाँ पे जो उन्हें कोई रश नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि वो लोगों को या फिर जितने भी दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको इम्प्रेस करे। तो यहाँ पे सारे सेक्टर्स में इक्वली डिवाइड करके बैलेंस करके बजट आया। इवन दो मिडिल क्लास के लिए तो कुछ है नहीं, बट ओवरऑल बजट इज़ काइंड ऑफ फ्लैट। नेगेटिव फैक्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ऑन द अदर एंड कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में एक इंडिकेशन रहा और मार्केट कहीं भी मूव नहीं गया। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी कभी करंटली अगर आप देखो तो मार्केट में ये जो लो है उसने ब्रेक कर दिया, और जो हम 51,800 का जो लो हम लेकर चल रहे थे, मार्केट उसी के आसपास यहाँ पे खड़ा है। तो कल अगर मार्केट नेगेटिव जाता है, लेट्स से अगर मार्केट कल नेगेटिव साइड मूव करता है तो हमें एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा नेगेटिव साइड पे। अगर मार्केट लेट्स से अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के आज का जो लो था 51,350 के आसपास से अगर ये नीचे की तरफ निकलता है, तब यहाँ पे हमें और एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। कल हो सकता है कि बहुत ही अच्छा मूव नीचे की तरफ देखने को मिले, हमें पुट साइड पे अच्छा मूव देखने को मिले। लेकिन लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में अगर ये 52,000 क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से एक बुलिश मूव आ जाए और यहाँ पे 52,400 तक ये मार्केट चला जाए। यहाँ पे करंटली जो सपोर्ट है वो 52,200 के आसपास है, और उसके बाद 52,800 के आसपास है। तो 52,200 जैसे ही ये क्रॉस करेगा हम यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे लेंगे। लेकिन यहाँ पे होगा कि अभी फिलहाल अगर आप देखो तो उतनी ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ पे मुझे नहीं लगता कल आएगी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास, तो होगा क्या 52 क्रॉस होने के बाद मार्केट में धीरे धीरे करके एक पुल बैक आने लगेगा। तो इसीलिए 52 इवन दो वी सी दैट 52,200 एक सपोर्ट दिख रहा है, 52 जो राउंड नंबर है वो जैसे ही क्रॉस होगा हम यहाँ पे इसके नीचे की जो पुट्स है वो सेल करेंगे एक्सपायरी के दिन, और यहाँ पे हम वेट करेंगे कि मार्केट में एक अच्छी बुलिशनेस आए। और यहाँ पे जो भी हमने सेल किया था वो ऑलमोस्ट जीरो पे आई। यहाँ पे अगर आपने भी ट्रेड किया हो तो आज का ट्रेड का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। यहाँ पे वॉज प्रॉफिट तो हमें इवन द एमटीएम में थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन बाद में एंड ऑफ द डे बुक करते समय यहाँ पे प्रॉफिट दिखा नहीं, तो मैंने होल्ड करके भी नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा है। तो कल के दिन इंट्राडे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट गैप अप खुलेगा या फ्लैट खुलेगा, दोनों ही केस में जैसे ही 52,000 क्रॉस करेगा हम यहाँ पे उसके नीचे के पुट्स सेल करना शुरू करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और रिकवर नहीं करके 51,300 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ निकलता है, तो हम यहाँ पे एक जो कॉल्स है उनको सेल करेंगे, और जिस भी प्राइस पे ओपन होगा उसके ऊपर के कॉल्स आप सेल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है। अगर आप करंटली देखो तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है वो करंटली वर्क कर रहा है, जो हमने बात की थी 24,450 के आसपास। तो ये सपोर्ट फिलहाल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें कल के दिन एक बुलिश मूव दिखे और मार्केट 600 तक चला जाए, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिया। अगर मार्केट कल गैप डाउन भी ओपन होता है निफ्टी में, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता 24,000 ये क्रॉस करके और नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा स्पेस होगा मूव करने के लिए। 300-400 पॉइंट यहाँ पे मार्केट के पास है। तो मुझे नहीं लगता कल अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, नहीं मिलेगी।
तो अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाता है तो यहाँ पे एक साइडवेज टू साइडवेज टू बेरिशनेस ही रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट बेरिशनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट लेट्स से अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 24,600 के आसपास चला जाएगा कल के दिन निफ्टी में। अगर आप निफ्टी में परसों के दिन कोई एक्सपायरी में अगर किसी भी पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो या फिर एक कॉल या पुट सेल करना चाहते हो तो कल आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट मत करना, कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि यहाँ पे बजट जो है वो आज ही अनाउंस हुआ है। तो हो सकता है कुछ फैक्टर्स लोग एनालाइज करने के लिए टाइम ले रहे हो और कल के दिन यहाँ पे एक मोमेंट हमें एंड ऑफ द डे देखने को मिले। तो कल एक दिन ट्राई करिएगा कि कोई कैरी फॉरवर्ड ना करे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है तो 24,650 के आसपास मार्केट आएगा। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना जो प्रॉफिट है बुक कर सकते हैं। अगर नेगेटिव साइड आएगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे अगर मार्केट नेगेटिव साइड होता है। इवन तो पॉजिटिव होता है, बैंक निफ्टी में एक अच्छा स्कोप दिख रहा है इन कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो ट्रेड सेटअप है वो निफ्टी से बेटर है, तो ट्राई करेगा बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें एक्सपायरी के दिन। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।